अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मौज़म खान और आप लोग देख रहे हैं एम के इलेक्ट्रो टेक। तो जैसे कि आप लोगों को कहा गया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम रजिस्टर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उनके कलर कोड से, और कैपेसिटर की पोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे, और उनकी कोड्स भी जानेंगे आज की वीडियो में। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आप नोटिफाई हो सके और आपको नोटिफिकेशन आ सके हमारे अगली वीडियोज़ का। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रजिस्टर्स मौजूद है। पहले हम आपको दिखाएंगे, और हमारे पास टैगिंग लगी हुई है कि ये इंच वैल्यू के रजिस्टर्स हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रजिस्टर्स पड़े हैं, और फिर उसके बाद हम टेबल के ज़रिए फाइंड करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। तो हमारे साथ पास सबसे पहले है जी 8.2 के रजिस्टर है। उसके बाद जी हमारे पास है 5.6 के रजिस्टर, 5.6 के रजिस्टर है। उसके बाद जी हमारे पास है 100 ओहम का रजिस्टर है। उसके बाद जी हमारे पास है 470 किलो ओहम का रजिस्टर है। उसके बाद जी है हमारे पास 100 के ओहम, और लास्ट में हमारे पास है 27 किलो ओम। हमने डिफरेंट वैल्यूज़ के रजिस्टर जो है वो उठाए हुए हैं, और आज देखेंगे कि कलर कोड से हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन सा रजिस्टर है। हमारे पास ये रजिस्टर है, और इसकी वैल्यू में अभी फ़िलहाल नहीं बता रहा, हम कलर कोड से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कलर है। हमारे पास है जी सबसे पहले ग्रे है, उसके बाद जी रेड है, फिर रेड है, और एंड में जी गोल्डन है। तो आइए देखते हैं कि ये कौन सी वैल्यू का रजिस्टर है। तो जैसे आप लोगों को पता है, आपका टेबल आप लोगों के सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सबसे पहले अगर हम ग्रे की तरफ देखें तो ग्रे है, ग्रे नंबर पर है 8। फर्स्ट बैंड की तरफ हम देखें तो 8 नंबर पर ग्रे है, और उसके बाद रेड है। तो रेड को हम देखें तो उसके बाद सेकंड बैंड जो है वो 2 है। उसके बाद जी हम आते हैं मल्टीप्लायर की तरफ। मल्टीप्लायर में भी हमारे पास रेडी है, तो वहाँ पर भी 2 ही है। ओके जी, हमारे पास नेक्स्ट रजिस्टर है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और आइए देखते हैं टेबल में कि इसकी क्या वैल्यू है। सबसे पहले बैंड जो यहाँ पर है वो है ब्राउन। ब्राउन हमारे पास टेबल में अगर हम देखें तो 1 है। उसके बाद है ब्लैक, ब्लैक अगर हम देखें तो वो है 0। और उसके बाद है येलो, मीन के 4 0 आप हमने लगाने हैं किसके साथ, ब्राउन और ब्लैक के साथ। 1 0 के साथ हमने लगाने हैं 4 0। तो ये कितना बन जाता है 100,000, मीन के 1 0 0 0 0 और अगेन 0। तो अगर हम किलो में कन्वर्ट करें तो ये कितना बन जाएगा 100 के बन जाएगा, डिवाइड बाय 1000। तो ये बन जाएगा 100 के। तो इस मीन के ये 100 किलो ओम रजिस्टर है। तो ये बहुत इजी तरीका है, टेबल से आप बैंड कलर से आप मालूम कर सकते हो अगर आपके पास टेबल मौजूद है, और टेबल आपको इजीली इंटरनेट से मिल जाता है। तो यहाँ से आप रजिस्टर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैपेसिटर की तरफ, और देखते हैं कि कैपेसिटर में जो है वो किस तरह हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और किस तरह हम उसकी पोलरिटी फाइंड कर सकते हैं, और नॉन पोलर की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो। आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने है कैपेसिटर्स का टेबल है, डिफरेंट कोड के साथ है और डिफरेंट वैल्यू के साथ। तो आइए देखते हैं, हम पहले नॉन पोलर कैपेसिटर देखते हैं, और देखते हैं कि उस पर क्या वैल्यू आ रही है, कोड के साथ हमारे साथ क्या वैल्यू आ रही है। तो आइए देखते हैं कि हमारे साथ कौन सा कैपेसिटर है और उसकी वैल्यू क्या है। हमारे साथ है यहाँ पर कैपेसिटर, और उस पर कोड है 224। तो आइए टेबल में देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। 224 पर अगर हम देख ले तो यहाँ पर है हमारे साथ 220 नैनो फेराड। इट्स मीन कि ये इसकी जो वैल्यू है ये 220 नैनो फेराड है। अगर माइक्रो फेराड में हम करें तो ये है 0.22 माइक्रो फेराड, और अगर हम पिको फेराड में करें तो 220,000 पिको फेराड है। ठीक हो गया। तो इस तरह भी इसकी भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। इस तरह हमारे साथ एक दूसरा कैपेसिटर है, और ये नॉन पोलर्स कैपेसिटर है। इसकी कोई पोलरिटी नहीं होती। अगर प्लस को आप माइनस की जगह लगा दें, माइनस को आप प्लस की जगह लगा दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद ये हमारे साथ है 103। इस पर कोड लिखा हुआ है 103। अगर हम टेबल पर देख ले और यहाँ पर हम 103 की अगर तरफ बढ़ जाए तो ये है 10 नैनो फेराड। कोड के सामने अगर हम देख ले 103, तो ये है 10 नैनो फेराड, 0.01 माइक्रो फेराड, और 10,000 पिको फेराड। तो ये बहुत आसान तरीका है कोड से कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड करने का। अब चलते हैं पोलर कैपेसिटर्स की तरफ।
अब हमारे साथ है पोलर कैपेसिटर्स। इसकी वैल्यू इस पर प्रिंट की हुई होती है और इस पर जो है इसकी पहचान ये होती है प्लस माइनस की, कि इसकी अगर आप पिन्स देख लें तो एक जो है वो छोटा है और एक बड़ा है। तो जो बड़ा पिन होगा, बड़ा वाला, ये प्लस है, और जो माइनस जो छोटा होगा ये माइनस है। अगर इसको मैं सेम काट लूँ, कोई काट ले या अगर पीसीबी पे लगी और वो आप सेम काट ले, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे कि इसकी पोलरिटी क्या है। तो इस पर ये प्रिंट हुआ होता है, ये देखिए इस पर ये प्रिंट हुआ होता है। तो ये माइनस वाली साइड है, माइनस वाली साइड पर ये लाइन बनी होगी, और जो दूसरी साइड है उस पर कुछ प्रिंट नहीं है, तो इट्स मीन कि वो दूसरा पॉजिटिव है। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा कैपेसिटर है जो कि 220 माइक्रोफेराड है। ये 470 माइक्रोफेराड था और ये 220 माइक्रोफेराड है। तो इसका भी सेम इसी तरह इस पर प्रिंट हुआ है, माइनस वाली साइड, और दूसरी साइड इसकी प्लस है। और इस पर जो मैं आपको 220 बता रहा हूँ, तो ये इस पर प्रिंट हुआ है 225 वोल्ट। ठीक है, तो ये इजी तरीका है। इसी तरह आप कैपेसिटर और रेजिस्टर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं टेबल से। डिफरेंट टेबल्स है, रेजिस्टर्स के कलर कोड के हिसाब से आप फाइंड कर सकते हैं, और कैपेसिटर पर कोडिंग होती है तो उस वजह से उसको देख के आप टेबल से उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।